प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का प्रकरण है प्रयत्न, इसको पढ़ाने चल रहा हूँ। बहुत ध्यान समझिएगा। पिछली वीडियो में मैंने उच्चारण स्थान पढ़ाया था। प्रयत्न को समझने के लिए आप उस वीडियो को, उच्चारण स्थान के वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत बेहतर ढंग से मैंने समझाने का प्रयास किया है। दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है यदि हमारा विद्यार्थी उस उच्चारण स्थान के वीडियो को देखेगा और समझने का प्रयास करेगा तो चाहे 6, 7, 8 की परीक्षा में या किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में उससे संबंधित उसका प्रश्न गलत नहीं होगा। और यत्न में भी जो मैं आज बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसको भी अगर आप अच्छे से देखोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कभी भी प्रयत्न से संबंधित कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे, सही करके आओगे। बहुत ध्यान समझिएगा। मैं संस्कृत का भी अध्यापक हूं और संस्कृत हिंदी की जड़ है, तो मैं इसको जड़ से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्रयत्न वर्णों के उच्चारण का जो प्रयास है वही प्रयत्न है। दो भेद, अभ्यांतर और बाह्य। अंदर से जो प्रयास है वो अभ्यांतर, बाहर से जो प्रयास है वो बाह्य। संस्कृत में यत्न है, यत्न के आधार पर हिंदी में प्रयत्न लिखा रहता है व्याकरण। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म हिंदी का भेद है। अंदर से जब हम प्रयास करते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। संस्कृत में इसके 5 भेद होते हैं। स्पृष्ट वही स्पर्श है, ईषद स्पृष्ट वही अंतस्थ है हिंदी का, और ईषद विवृत वही क्या है, ऊष्म है। और एक होता है विवृत, वो क्या है, स्वर है। तो ये व्यंजन के जो भेद हैं यही अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर विभाजित किए गए हैं। उदाहरण आप देखिए, एक 3 वर्ण मैं ले लेता हूं, जो उच्चारण स्थान उसका तीनों का एक है, उच्चारण स्थान एक है, लेकिन प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न तीनों का अलग अलग है। या, सा और चा वर्ण देखिए, या है, चा है और सा है, 3 वर्ण है। आप जानते होंगे तीनों का उच्चारण स्थान एक है, तालु। कौन सा वर्ण कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। लेकिन जो अभ्यांतर प्रयत्न है तीनों का अलग अलग है। बहुत ध्यान समझेंगे। या का जो अभ्यांतर प्रयत्न है वो है अंतस्थ। क्या है, अंतस्थ। और चा का जो अभ्यांतर प्रयत्न है वो है स्पर्श, और सा का जो अभ्यांतर प्रयत्न है वो है ऊष्म। अंतर हुआ कि नहीं तीनों में? या का जब उच्चारण करते हैं उसमें जो प्रयास होता है अंदर से, मुख की वायु उच्चारण स्थानों का स्पर्श पूरी तरह से नहीं करती है। और जब चा का उच्चारण करते हैं तो मुख की वायु उच्चारण स्थान का स्पर्श पूरी तरह से करती है। और जब सा का उच्चारण करते हैं तब उस उच्चारण स्थान से रगड़ करती हुई निकल जाती है। यही अंतर है। बोल के बता रहा हूं, सुनिए। चा का उच्चारण करते हैं तो जीभ तालु के स्थान पर सांस को रोकती है, अवरोध प्रकट करती है जीभ, वायु सांस को, तो उसका उच्चारण स्थान क्या निकला, चा। या बोलते हैं या, तो या वायु पूरी तरह से ताल उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं कर रही है, जिह्वा भी पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर रही है। यह जिह्वा रोक करके वायु को स्पर्श करवाती है, तो जिह्वा भी पूरी तरह से वायु को अवरुद्ध नहीं कर रही है या के उच्चारण में। इसीलिए क्या बना, अंतस्थ प्रयास। और
सा, ये क्या बना? ऊष्म प्रयास। सांस स्वतंत्र रूप से निकल रही है, रगड़ पैदा करते हुए निकल जा रही है, कोई अवरोध नहीं। तो ऊष्म वर्णों के उच्चारण में मुख खुला रहता है, अवरोध नहीं होता, उच्चारण स्थानों का रगड़ करती हुई वायु निकल जाती है। अब हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न, जिसको आपको पढ़ना है। यही बाह्य प्रयत्न हिंदी में है भी। अभ्यंतर प्रयत्न आप व्यंजन के भेद में पढ़ लेते हो। बाह्य प्रयत्न कंपटीशन परीक्षाओं में ही पूछा जाता है और हमारे 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी पुस्तक में उच्चारण स्थान के बाद प्रयत्न नहीं दिया गया है उस चैप्टर में, तब भी आप जान लीजिए प्रयत्न आपको पढ़ना है। ये उच्चारण स्थान से ही संबंधित है, इसको जरूर आप पढ़िएगा। इसके 4 भेद होते हैं। जो बाहरी प्रयास है वही बाह्य प्रयत्न है। घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, 4 भेद हैं। इन चारों को स्पष्ट रूप से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। व्यंजन वर्ण में ही होता है। यह बाह्य प्रयत्न केवल व्यंजन वर्ण के लिए है। घोष है, अघोष है, अल्प प्राण है और एक क्या है? महाप्राण है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप पिछला वीडियो जो उच्चारण स्थान का है उसको जरूर देखिएगा। घोष, जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज उत्पन्न होती है वो घोष है, जिनमें गूंज नहीं होती वो अघोष है। अल्प प्राण, प्राण का मतलब प्राणवायु, कम प्राणवायु निकलती है। अल्प प्राण, महाप्राण, अधिक प्राणवायु निकलती है। प्राणवायु मतलब वही सांस, अधिक निकलती है महाप्राण, कम निकलती है अल्प प्राण। अच्छा, घोष व्यंजन वर्ण है कौन कौन से हैं? कौन कौन से? तो आप जानिए कौन कौन से हैं। हा, हा, या, वा, रा, ला, या, वा, रा, ला, 5 वर्ण हो गए ना, या, वा, रा और ला, ये 5 वर्ण हो गए। प्रत्येक वर्ग का चौथा और पांचवा, 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के चौथे और 5वें वर्ण। एक वर्ग का मैं बता दे रहा हूं, जैसे कवर्ग का है घा और अंगा, घा और अंगा, ये क्या है? घोष। अघोष, स, ख, स, श और स। स, ये क्या है? श और ये क्या है? स। उच्चारण स्थान में, उच्चारण में जो गलती होती है तीनों की, इसको मैंने स्पष्ट रूप से बताया है, जरूर देखिएगा तीनों का उच्चारण कैसे होता है। ये तीनों क्या है? अघोष। इसके अलावा और क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा। एक कवर्ग का मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कवर्ग का खा और अंगा है, वैसे कवर्ग का का, खा और गा, 3 वर्ण में लिख दे रहा हूं। ऐसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा जो वर्ण है वो क्या है? अघोष। सा, खा, सा, हा इसमें नहीं रहेगा, ये अघोष है। फिर आता है अल्प प्राण, कम वायु निकलती है, अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग का, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्प प्राण, महाप्राण में बहुत भ्रमित होते हैं विद्यार्थी। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, दूसरा नहीं, दूसरा तो महाप्राण होता है।
पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे कवर का मैं बता रहा हूं, का, खा नहीं, खा नहीं, का, गा और अंगा, का, गा और अंगा। ये क्या है? अल्प प्राण है। का, गा और अंगा अल्प प्राण है। ये प्राण के आधार पर, माने प्राण वायु के आधार पर बाहरी प्रयत्न है, और एक गूंज के आधार पर, घोष के आधार पर बाहरी प्रयत्न है। तो बाह्य प्रयत्न को कह लीजिए घोष के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर विभाजित किया गया है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और या, वा, रा और ला, या, वा, रा और ला, ये जो वर्ण है ये क्या है? अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का, जैसे का, गा, अंगा, वैसे च, ज और य। महाप्राण क्या है? इसको छोड़कर जितने व्यंजन वर्ण हैं सब क्या है? महाप्राण। अब कौन कौन है आप जान लीजिए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और सा, खा, सा, हा। दूसरा में से का में हो गया खा, गा के बाद हो गया घ और सा, श, स, ए, स, श, स, ए महाप्राण। ख और घ ये महाप्राण। इसमें गूंज नहीं होती, क में गूंज नहीं होती, घ में गूंज होती है, ख में गूंज नहीं होती, अंगा में गूंज होती है। इनमें गूंज होता है, इनमें गूंज नहीं होता। ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है। मैं समझता हूँ हमारे विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।